औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, कन्वर्ट द प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस टू एसपीओएस की जो है वो हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें सिंपल पीओएस दिया होगा, उसको हम लोगों ने एसपीओएस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं हम लोग अपने जो है वो लेक्चर की तरफ। देखेंगे हमें पीओएस दिया गया है, ठीक है, और फिर जो टर्म हमें जो पीओएस की फॉर्म में ये क्वेश्चन है और पीओएस में से हमने एसपीओएस में कन्वर्ट करने हैं। तो देखिए हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब ये मुझे जो है वो टर्म्स दी गई हैं तीन, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एक टर्म आ जाती है, ये मेरे पास दूसरी टर्म आ जाती है, इसी तरह ये मेरे पास तीसरी टर्म आ जाती है, ठीक है। इन टर्म्स को जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो अ, तीन लिटरल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं एक ए है और एक हमारे पास बी है और एक हमारे पास क्या आ जाता है आपका सी आ जाता है। मींस के थ्री लिटरल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। थ्री लिटरल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। थ्री लिटरल्स मौजूद है, ठीक है। तीन टर्म्स हैं और थ्री लिटरल्स इनमें मौजूद है, ए बी एंड सी। पहला तो काम आपने ये करना है कि फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमारे पास मिसिंग लिटरल्स कौन से हैं। तो देखें यहाँ पे टर्म नंबर 1 में यहाँ पे मिसिंग लिटरल्स मेरे पास सी है, यहाँ पे टर्म नंबर 2 में मेरे पास मिसिंग लिटरल्स जो है वो मेरे पास क्या है, बी है। फिर इसके बाद टर्म नंबर 3 में मेरे पास जो मिसिंग लिटरल है वो मेरे पास क्या है, सी है, ठीक है। तो जब ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया तो अब सेकंड पे फिर हम लोग जाएंगे। तो वहां पे जाके हम लोग जो है वो सेकंड जो है वो हम लोग स्टेप पे मींस के मूव करेंगे, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 पे हम लोग जब जाएंगे तो वहां पे हम लोग जो मिसिंग लिटरल्स है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, और करेंगे, ठीक है। जो है वो एडिंग जो है वो मिसिंग टर्म जो भी है मेरे पास यहाँ पे है, इनको जो है वो मीन्स के सी इंटू सी मीन्स के एंडिंग करने के बाद जो है इसको यहाँ पे और किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास बी इंटू बी का मेरे पास क्या आ जाता है, कम्प्लीमेंट। अगेन यहाँ पे जो है सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे मिसिंग जो है वो मेरे पास क्या है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है। देखते हैं ये हम लोग किस तरह करते हैं, हम सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इंटू सी का कम्प्लीमेंट, सी इंटू सी का कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आए हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, ए के बाद जो हम लोग मूव करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका सी। सी के बाद यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग था, ठीक है, वो हम यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आए तो हमारे पास जो है ये क्या था, यहाँ पे मिसिंग जो था वो हमारे पास क्या था, यहाँ पे ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, सी का कम्प्लीमेंट, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ए इंटू ए का कम्प्लीमेंट, ए इंटू ए का कम्प्लीमेंट। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है कंसेप्ट भी आता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू हमारे पास जो है लाज में हम लोगों ने जो है वो पढ़ के भी आए थे, ठीक है। वो लाज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए प्लस हमारे पास जो बी और सी है, मींस के ए प्लस बी एंड सी, ए प्लस बी एंड सी वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस
सी के इक्विवेलेंट आ जाते हैं, ए प्लस सी के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस लॉ को आप लोगों ने जो है वो जहन में रखना है। यूजिंग दिस लॉ हम लोग इसको आगे और फर्दर जो है वो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, किस्म का यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखें आप नेक्स्ट यूजिंग दिस लॉ हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को हम लोग फर्दर आगे जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सी का क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर फर्दर अगर हम लोग आगे मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा ए प्लस सी प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। इस बी के साथ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिख लिया। अब नेक्स्ट इस वाले बी के साथ जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो लिखने जा रहे हैं, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। अगेन इस वाली टर्म को हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो इस वाली टर्म को जब हम लोग लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ए आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर ए के साथ लिख लिया तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बच जाता है, तो बी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्लस हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम लोगों ने ये लिख लिया तो अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने कॉमन जो है वो देखना है कि इनमें से कोई चीज कॉमन भी आ रही है, ये मीन्स कि एक जैसी भी कोई चीज यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो देखें अब हमारे पास जो है वो दो से तीन चीजें यहाँ पे जो है वो कॉमन आ रही हैं। देखें, एक ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, एक ये वाली टर्म हमारे पास सेम है। ठीक है, मीन्स के दोनों एक जैसी हमारे पास है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें ए प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट, इसी तरह यहाँ पे देखें ए प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास एक जैसी टर्म्स मिलती हैं। ठीक है, तो देखें जब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, रूल्स थे, ए हम लोग पढ़ के आए हैं, वो रूल क्या था, ए डॉट ए हमारे पास जो है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स, ये वाली और ये वाली ए ही बन जाएंगी, मीन्स कि ए की टर्म बन जाएगी। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास ए प्लस क्या आ जाएगा, हमारे पास बी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। अगेन ये वाली टर्म्स उसी रूल को जो है वो फॉलो करेंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो हमारे पास जो है वो एक जैसी है, तो हम इनको एक ही दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे। ए प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सी का कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट। अब रिमेनिंग जो बचती हैं वो एक जैसी नहीं है, तो हम लोग उनको क्या रखेंगे, एक जैसी या कॉमन नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या बचती है, ए प्लस हमारे पास यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, सी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पे आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो इसको अरेंज करके भी हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस हमारे पास बी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, फिर इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे
जो है वो आ जाएगा, अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का कंप्लीमेंट, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, सी प्लस सी, फिर इसके बाद आए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बी, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का कंप्लीमेंट। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, किस्म की स्टैंडर्ड जो है वो पीओएस जो है वो कहलाती है, जिसमें हमारे पास जितने भी जो है वो सम जो है वो हमारे पास टर्म्स हैं, उनमें सारे के सारे लिटरल्स जो है वो मौजूद। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।